देखिए, अतीक अहमद को मारा गया, सही हुआ गलत हुआ वो बात की बात है, वो कैसा इंसान था ये भी बात की बात है। पहला सवाल ये है कि सुरक्षा कर्मियों के बीच में जो व्यक्ति कह चुका था कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये अपील कर चुका था कि मेरी जान को खतरा है, पूरे देश भर में इस बात की चर्चा थी कि अतीक अहमद की गाड़ी पलट जाएगी या कुछ हो जाएगा, वहां पे कोई अन्य व्यक्ति आता है और गोली मार के चला। देखिए, जंगल राज तो हर जगह है। यहाँ आम आदमी एफआईआर कराने जाए तो उसका एफआईआर नहीं लिखा जाता है जल्दी, ये हकीकत है। थोड़ा सा बस बयान अतीक अहमद का आया था कि मैं मिट्टी में मिल चुका हूं, प्लीज मेरे परिवार को तबाह न किया। आप कहते हैं कि यूपी में बाबा का सरकार है और बाबा का नाम सुन के बड़े बड़े माफिया कांप जाते हैं। अतीक अहमद पुलिस कस्टडी में मारा गया। सर ये बताइए कि जब अगर अतीक अहमद को पुलिस कर्मियों के सुरक्षा के बीच में अगर मार दिया गया तो हमारे और आपके जान की क्या गारंटी है? हमारे पास तो सुरक्षा भी नहीं है। देखिए, अतीक अहमद को मारा गया, सही हुआ गलत हुआ वो बात की बात है, वो कैसा इंसान था ये भी बात की बात है। पहला सवाल ये है कि सुरक्षा कर्मियों के बीच में जो व्यक्ति कह चुका था कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये अपील कर चुका था कि मेरी जान को खतरा है, पूरे देश भर में इस बात की चर्चा थी कि अतीक अहमद की गाड़ी पलट जाएगी या कुछ हो जाएगा, वहां पे कोई अन्य व्यक्ति आता है और गोली मार के चला जाता है। ये बताइए, ये सवाल, हाँ, ये सवाल पूछा जाएगा, ये सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस से, ये सवाल योगी आदित्यनाथ से पूछा जाएगा कि आपकी सुरक्षा कर्मी इतनी कमजोर कैसे है। यूं कहे तो बिहार झूठे में जंगल राज के नाम से बदनाम है, असली जंगल राज तो यूपी में है। देखिए, जंगल राज तो हर जगह है। यहाँ आम आदमी एफआईआर कराने जाए तो उसका एफआईआर नहीं लिखा जाता है जल्दी, ये हकीकत है। तो जंगल राज हर जगह है, लेकिन योगी आदित्यनाथ पे फिर भी ज्यादातर लोग खुश है कि माफियाओं का वहां पे एनकाउंटर हो रहा है। वो गलत सही छोड़ दीजिए, सुनिए, एक और रीजन है। अतीक अहमद पे 100 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और 10 ऐसे जज थे जिन्होंने अपना पांव पीछे खींच लिया था कि हम इनको सजा नहीं सुनाएंगे। अगर अतीक अहमद जेल में भी होता, प्रूफ कैसे होता कि वो गलत है? कोई उसके खिलाफ बयान देने नहीं आता, कोई उसके खिलाफ गवाही नहीं देता, तो प्रूफ कैसे होता? लेकिन यहाँ लोग कह रहे हैं कि बाबा का सरकार है और अतीक अहमद को मार दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये साजिश के तहत किया गया है या क्या सच्चाई है इसका? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि इसमें साजिश है या नहीं है, या ये किसके इशारे पे हुआ ये नहीं पता है, लेकिन एक सवाल है। सवाल यह है कि अतीक अहमद को जब गुजरात के साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जेल के लिए लाया जा रहा था, उस समय सैकड़ों मीडिया ट्रायल हुआ, मीडिया आगे पीछे दौड़ते रहे, लेकिन कोई भी अतीक अहमद के नजदीक नहीं जा सका। थोड़ा बहुत ही लोग नजदीक गए, वो पुलिस वैन के आगे, और उसको भी पुलिस वहां पे हटा दे रही थी। यानी कि अतीक अहमद का इंटरव्यू अच्छे से किसी चैनल वालों ने 24, 48, 36 घंटे का कवरेज करने के बाद भी नहीं कर पाया। थोड़ा सा बस बयान अतीक अहमद का आया था कि मैं मिट्टी में मिल चुका हूं, प्लीज मेरे परिवार को तबाह न किया जाए, बस, मतलब बहुत थोड़ा सा आया था। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि बड़े शौक से पुलिस ने नजदीक आने दिया। पुलिस गई अतीक अहमद के नजदीक, पुलिस तो थी ही, मीडिया वालों को नजदीक आने दिया गया, इंटरव्यू करने दिया गया। पुलिस वालों ने इस बार रोका नहीं कि नहीं, इसका इंटरव्यू नहीं करना है, और इसी का फायदा उठाया वो लवलेश तिवारी ने और उसके साथ 2 अन्य साथी थे उन्होंने। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है कि जब अतीक अहमद का इंटरव्यू हो ही नहीं रहा था, पुलिस वाले हटा रहे थे, इस बार कैसे होने दिया? और वो भी मतलब जो चाहे वो लोकल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सभी पहुंच गए थे वहां पे। तो ये सोचने वाली बात है। अच्छा ये बताइए हमारे यहाँ जो जाति के माफिया है तो लोग अपने जाति का उसको हीरो का है मान लेते हैं। अतीक अहमद अगर मुस्लिम समुदाय से हैं तो वो मुस्लिम समुदाय के हीरो हैं, और ये जो लवेश तिवारी जो इनको मार दिए, अब ये ब्राह्मण के भूमिहार के हीरो हो गए। नहीं, लवलेश तिवारी किसी भी ब्राह्मण का हीरो नहीं होगा, किसी का भी नहीं। विकास दुबे कैसे हीरो हो गया? नहीं था। विकास दुबे की मौत पे मैं नहीं जानता हूं किसी ऐसे हिंदू को, ब्राह्मण तो छोड़ दीजिए, ब्राह्मण तो बात की बात है, किसी ऐसे हिंदू को जो इस बात पे मातम मना रहा था कि विकास दुबे को मार दिया गया। एक चोर चोर होता है, वो आपके साथ भी करेगा, हमारे साथ भी करेगा। एगो माफिया माफिया ही रहेगा। माफिया किसी के लिए, हक के लिए थोड़े लड़ता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, ब्राह्मण हो या कोई भी हो। और जो लोग भी उसको मानते हैं अपना आदर्श, अगर लवलेश तिवारी को कोई ब्राह्मण आदर्श मान रहा है या उसके लिए उसके इस काम के लिए उसकी शाबाशी ठोक रहा है अगर कोई ब्राह्मण, यकीन मानिए वो ब्राह्मण नहीं है। लगातार सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है पोस्ट। जाहिल है वो लोग, गंवार हैं, उनको नहीं पता है कि वो क्या, उनको खुद नहीं पता है कि वो किस निचता पर उतर गए हैं, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो।
मैं समर्थन कतई नहीं कर सकता। मैं ना तो अतीक अहमद का समर्थन कर सकता हूँ, ना लवलेश का कर सकता हूँ, किसी लोग का नहीं। बता रहे हैं इस मामले को कि ये स्क्रिप्टिंग था और इसको स्क्रिप्टेड तरीके से इसे अंजाम दिया गया। ये जांच का विषय है। और एक चीज अब और समझिए, वो लोग भाग सकते थे वहां पे तीनों। अगर ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था तो क्या उन तीनों को भगाया नहीं जा सकता था? भगाया जा सकता था। लेकिन उन तीनों ने बंदूक अपना नीचे गिराया और सरेंडर किया। सरेंडर किया कि पुलिस हम पे गोली ना चलाए, शायद कारण ये हो सकता है। हाँ, कारण यह भी हो सकता है, लेकिन कारण यह भी हो सकता है कि उनके पास भागने के चांसेस थे, लेकिन वो नहीं भागे। अच्छा, पुलिस वाले पीछे क्यों हट गए? जैसे गोली चला, उनको तो रोकना चाहिए ना, या अपना बंदूक निकालना चाहिए, फायरिंग करने चाहिए, हवाई फायरिंग भी तो कम से कम होनी चाहिए थी। ये इनका सवाल बहुत जायज है, क्योंकि आज तक के पत्रकार ने जो इस सीक्वेंस को शूट किया है, वो कैमरामैन का कहना था कि जैसे ही एक गोली चली, वैसे ही पुलिस वाले इतने दूर हो गए कि हमारे फ्रेम में कोई नहीं आ रहा। मतलब एगो कैमरामैन वीडियो शूट कर रहा है और पुलिस वाले वहां से फरार है। यहां तक से कि जब लवलेश को पकड़ा गया, वो आप वीडियो देखेंगे, पीछे से कमर एक पुलिस वाला पकड़ा है जब वो गोली चला रहा है, तो किसी भी पुलिस वालों का हाथ बंदूक पे था ही नहीं। तो संदेह तो बनता है, और ये संदेह अगर इस मामले पे अंततः अगर आपकी विचार जानी जाए तो आपका विचार क्या होगा? अब इस पे विचार देने लायक क्या रहा कि हम विचार दें? जो भी हुआ वो उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल उठाता है, सुरक्षा पे सवाल उठाता है। पर जिस व्यक्ति के साथ हुआ उसके लिए मेरे हृदय में कोई सहानुभूति नहीं है। कोई सहानुभूति, तरीका गलत है, पर मुझे उसके लिए सहानुभूति नहीं है, सिंपैथी नहीं है कि इसको मार दिया गया। अरे भाई, इसी के ना गुर्गे थे कि उमेश पाल को इन लोगों ने मारा, और इसको तो फिर भी एगो गोली ऐसे लगा वो मर गया। उमेश पाल को कैसे मारा गया था? राजू पाल को कैसे मारा गया था? राजू पाल चुनाव जीत गया था, विधायक बने थे, और बीच हाईवे पे सभी लोग उसको घेरते हैं और गोली से भून देते हैं। और जो व्यक्ति राजू पाल के लिए गवाही दे रहा था, उस उमेश पाल को घेर के मारा जाता है, दौड़ा के मारा जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई सहानुभूति नहीं है मेरे अंदर। जय श्री राम का नारा लगाता है, गोली मार देता है, और जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो कहता है कि हम बहुत बड़ा माफिया बनना चाहते हम थे। फेमस होना चाहते हैं, और फेमस होने के लिए हमने मारा है। ये तो समाज यानी अगर अब आपको कोई टारगेट कर ले, हमको टारगेट कर दे, तो आसानी से आके मार देगा, फेमस हो जाएगा। नहीं, हमको आपको मारने से क्या कोई फेमस होगा? उसके पास तो सुरक्षा थे, कई वो ठीक पुलिसकर्मी है। के बीच में था, तब भी उसे मार दिया गया। हमारे पास तो सुरक्षा भी नहीं है, तो अगर कोई टारगेट बना ले तो आसानी से मार अब देगा। देखिए, अगर टारगेट तो बना लेने पे श्रीमती इंदिरा गांधी को मार दिया गया, राजीव गांधी को मार दिया गया, तो हम अब क्या है? आम आदमी को तो कोई भी टारगेट बनाता, वो विद्यार्थी जी कैमरा शूट कर रहे हैं, विद्यार्थी जी टारगेट बना लेंगे तो आपको मार देंगे, तो वो तो बात की बात है। तो क्या कहेंगे इसको लेके? लोग कह रहे हैं कि झूठे बिहार बदनाम है जंगल राज के नाम से, असली जंगल राज तो यूपी में है। लेकिन यूपी में एक और चीज तो है, वहां पे फैसला भी तो होता है, वहां पे माफिया पकड़े भी तो जाते हैं, बुलडोजर से उनका घर भी तो ढा दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार का कोई कंपेयर नहीं है, दूर दूर तक कोई कंपेयर नहीं है। बहुत वहां पे कम से कम एगो सख्त सरकार है। तरीका कुछ गलत हो सकता है, पर आम आदमी खुश है। इस चीज को समझिए। असद अहमद को ये लोग कह रहे हैं कि उसका एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था, न्यायालय और कानून पे भरोसा रखना चाहिए था। बात सही है। एक वकील के लिहाज से आप सोचे, एक बुद्धिजीवी के हिसाब से सोचे, तो यही होना चाहिए था कि उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए और फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। लेकिन सवाल यह है कि उसके खिलाफ गवाही देने कोई आता ही नहीं। एगो गवाही देने के लिए तैयार हुआ उमेश पाल, उसका भी मर्डर कर दिया गया। तो असद अहमद के खिलाफ गवाही कौन देता? सवाल तो ये भी है ना। यानी सबूत मिलता नहीं और उन्हें ऐसे ही छोड़ ऐसे दिया ही जाता। छोड़ दिया जाता। बहुत सारा ऐसा उदाहरण है, इधर बिहार में बहुत सारे उदाहरण है। आपको सेनारी हत्याकांड, लक्ष्मण बाथे हत्याकांड, ये सब कई गो हत्याकांड याद होगा या पता होगा। उसमें दर्जनों लोगों को काट दिया गया था और कोई गवाह नहीं मिला, सभी लोग छूट गए। यानी सबूत के अभाव में छोड़ दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनमोल तिवारी है और आप आर मीडिया देख रहे थे।